सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमस्कार, मैं बुंदेलखंड के झांसी का रहने वाला हूं और भारत सरकार में 2009 से लेके 14 तक ग्रामीण विकास मंत्री था। और आज आपके पास एक विशेष विषय से वार्ता करने का मुझे एक मौका मिला। मैं आभारी हूं अभय दुबे जी का, रश्मि जी का, अग्रवाल साहब का और मैकी जैन का कि उन्होंने मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला। अभी आपको रश्मि जी ने बताया कि किस तरह से देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा नहीं रखती। और कल जो कायराना हरकत हुई है वो हरकत अक्षम हरकत है। गुरुओं की नगरी में जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया, उसके खिलाफ कल दिल्ली की 70 विधानसभाओं में, आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में कैंडल मार्च और प्रदर्शन हम लोगों का शाम के 5 बजे से जारी हो जाएगा। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि इनके चेहरे उजागर होना चाहिए। इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद आज भी पंजाब पुलिस ने उस षड्यंत्रकारी, उस अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इस दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी उस संबंध में कोई बात कह रहे? इनका एक चेहरा सामने उजागर है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह ट्वीट करते हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, जब उनके गृह मंत्री देश की संसद में बोलते हैं उस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। तो आज उसी संविधान ने जो देश की अल्पसंख्यक समाज को धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक के दर्जे की आज़ादी दी थी और जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे देश के नेता राहुल गांधी के अथक प्रयास से अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा आज ही के दिन 27 जनवरी 2014 को दिया था। एक लंबे समय से पूरे देश की जैन समाज की ये मांग थी कि हमें धार्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धर्म की उपासना के लिए, अपनी संस्थाओं की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा मिले। और ये सौभाग्यशाली दिन आज का ही दिन है जिसे हम जैन समाज के लोग संवैधानिक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद होगा उस समय विश्व जैन संगठन के लाखों लोग पूरे देश में संजय जैन के नेतृत्व में आंदोलन भी बार बार चला रहे थे, लेकिन उस आंदोलन के कारण नहीं बल्कि राहुल जी के मन मस्तिष्क में था कि जैन दर्शन एक स्वतंत्र पृथक दर्शन है, एक पृथक धर्म है और जो 5 अल्पसंख्यक जातियां हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख, उसके साथ जैन को भी
अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। और ये कांग्रेस की ही देन थी कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक आयोग 23 अगस्त से बंद है, 2023 से बंद है। और 2006 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो एक विधेयक लेके आए थे, विधानसभा में उन्होंने उसको पारित किया था और उसकी डेट है 19 सितंबर 2006 को लाए थे कि बुद्ध और जैन हिंदू धर्म के अंग हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि जैन दर्शन के लोग अनेकांतवादी होते हैं, सारे धर्मों को उपासना और पूजा में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र सत्ता, एक स्वतंत्र विचारधारा वो अनादिकाल से जैन दर्शन की है। और जब वो विधेयक पारित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी सामने उभर कर आई कि इनकी मंशा जैन समाज के प्रति ठीक नहीं है। और दिल्ली के अंदर 10 सालों में लगातार केजरीवाल सरकार से ये मांग की जाती रही कि जो आयोग है, जो आयोग 23 तक चला, उस आयोग में जैन समाज के एक व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य होना चाहिए। लेकिन वो जैन समाज के प्रति संवेदनहीन थे, जिस तरह मोदी सरकार संवेदनहीन है। आज भी जैन समाज के जितने तीर्थ हैं, चाहे गिरनार जी हो, जूनागढ़ हो, पालीताना हो, हर जगह कहीं ना कहीं हम लोगों के तीर्थों पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। और आज जब हम 2550 में निर्माण वर्ष की ओर चल रहे हैं, तीर्थंकर हमारे जो 24 में तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके 2500 निर्माण उत्सव में उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने पूरे देश के अंदर जैन समाज को सत्य, अहिंसा, इस इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली जैसी जगह में भी 4.5 एकड़ जमीन दी थी। वही आज 2550वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का निर्माण दिवस है। न केंद्र सरकार ने कुछ किया, न राज्य सरकार ने कुछ किया। कर देने वाले मुख्य धारा में देश को, प्रदेश को धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक योगदान देने वाली समाज को दोनों ही सरकारों ने ठेंगा दिलाने का काम किया है। आज जो इन्होंने ठेंगा दिखाने का काम किया है, उससे पूरे देश के अंदर आक्रोश है कि एक तरफ लोग देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जैन समाज की भावना को समझा था, वहीं आज 2550वें निर्माण उत्सव के वर्ष में दोनों ने कुछ नहीं किया। श्रवण बेलगोला में जो महामस्तकाभिषेक होता है, उस महामस्तकाभिषेक में भी कर्नाटक सरकार ने 237 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की थी, जिससे सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग, देश विदेश के लोग उस महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित हुए। वहीं केंद्र सरकार के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री जी उस महामहोत्सव में गए, लेकिन एक पैसे का भी कार्य नहीं कराया। आज दिल्ली के अंदर जैन समाज के व्यक्ति को अगर कोई प्रमाण पत्र की अल्पसंख्यक की आवश्यकता होती है तो वो गजट होने के बावजूद भी उसके लिए भी दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काटना पड़ते हैं। जबकि जब गजट हुआ था तो ये प्रावधान थे उसके अंदर कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जैन समाज को जब अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उससे जो जैन समाज की संपत्तियां हैं
उसमें लॉ ऑफ टेनेंसी लागू नहीं होता है। उसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उन इंस्टीट्यूशन में सरकार की दखलंदाजी नहीं होती। प्रबंध समिति में जैन समाज प्रबंधन करने के पूरे हक रखती है। ये महत्वपूर्ण लड़ाई, जिस लड़ाई से हम अपने तीर्थ, देव, शास्त्र, गुरु सबकी सुरक्षा, सबके प्रति श्रद्धा का अगाध भाव रखते हैं, वो आज ही के दिन 27 जनवरी 2014 को कांग्रेस सरकार ने राहुल जी के प्रयास से दिए थे। आज संविधान की जो धाराएं हैं, जितने आर्टिकल हैं, उन सारे आर्टिकलों को न तो केंद्र सरकार ध्यान रख रही, न राज्य सरकार ध्यान रख रही, और जगह जगह जैन समाज की जो स्वतंत्र सत्ता है, जो प्राचीनता है, उसको महत्व देने का काम नहीं कर रही। जबकि देश के उच्चतम न्यायालय में जो जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है कुंडलपुर, उसका एक बहुत बड़ा विवाद था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उन्होंने जैन समाज के माइनॉरिटी का पूरा उल्लेख किया। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी तो जो जैन समाज की एक महत्वपूर्ण डिमांड है कि आयोग के अंदर जैन समाज का एक सदस्य बनेगा कार्यकारिणी का, और दूसरा जैन कल्याण बोर्ड बनेगा, जैसा कि राजस्थान में हुआ। और ये दोनों ही चीज़ें इसलिए आवश्यक हैं कि हम भारत माता की समर्पित होकर सेवा कर सकें, और जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय के जो सिद्धांत हैं, जिसको पूरा संसार मानता है, उसको हम व्यापक रूप में राष्ट्र हित में पहुंचाने का कार्य करें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।